जय श्री कृष्ण। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है और सभी लोगों को इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हम किसी से सीखते हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा, जिससे भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो शिक्षक है। और चाहे कोई पढ़ा लिखा है या शिक्षक का काम नहीं करता, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करता है तो वो उसको शिक्षक ही माना जाता है। तो इस शुभ दिन ज्ञान देने वाले, व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने वाले, शिक्षित करने वाले उस सभी शिक्षकों के प्रति हमारा श्रद्धा के साथ नमन। और यही परमपिता परमात्मा कहते हैं। परमपिता परमात्मा गीता में इसी तथ्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करना कैसे है। हम हर त्योहार मना देते हैं कि आज टीचर्स डे है, आज ये दिन है। टीचर्स डे का मतलब है तुमने उससे ज्ञान प्राप्त करना, पर उस ज्ञान को पाओगे कैसे? उस ज्ञान को उस टीचर से हमने पाना कैसे है, उसका वर्णन भी परमपिता परमात्मा गीता में पूरे विधि विधान से करते हैं कि आपने उस ज्ञान को उस टीचर से कैसे पाना है। तो इसका वर्णन करते वो कहते हैं तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। किसी से भी तुमने शिक्षा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको नम्रता को अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं तो आप किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा, तुम्हें उस ज्ञान को सीखने की तुम्हारे अंदर ललक और इच्छा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा होगी तभी तो आप उनसे प्रश्न पूछोगे। तो उन्होंने दूसरा कारण बताया परिप्रश्नेन, कि उनसे प्रश्न पूछो। आप जितना भी प्रश्न पूछोगे आपका उस विषय में ज्ञान उतना ही दृढ़ होता जाएगा। और तीसरा, सेवया, गुरु की निरंतर सेवा करो। सेवा का ये मतलब नहीं है कि उसके काम करो। सेवा का मतलब है जैसी परिस्थिति हो उसके प्रति उनका आदर और सम्मान करना। अगर आपने इन भावों को अपनाया है तो आप उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो इन तीनों को अपनाना है, नम्रता, सेवा और अपने अंदर जिज्ञासा। और एक बात मैं और आज को स्पष्ट करती हूँ कि हर व्यक्ति आज के दिन ये बोलता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। और ये श्लोक भी कहाँ से लिया गया है? महाभारत के शांति पर्व से। शांति पर्व और अनुशासन पर्व दोनों जगह आपको इस श्लोक का वर्णन मिलता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप गीता और महाभारत में नहीं पाओगे। अगर गुरु का सम्मान किया है समझ लो आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश को पूजा है। और अगर गुरु का सम्मान है तो देवता तुम्हारे पास हैं। तो आज ये दृढ़ निश्चय करो कि अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान करना है। क्यों? तो गुरु आचार्य देवो भव, ये भी महाभारत का ही कथन है। तो महाभारत जिसका अंश गीता है, कोई ऐसा विषय नहीं जिसका आप अध्ययन करना चाहो तो आपको उन ग्रंथों में उसका वर्णन ना मिले। हर एक का वर्णन देने वाली गीता और महाभारत है। इसलिए जागो, अपनी संस्कृति को पहचानो और अपने अंदर
कि उन गुणों को पहचानो जो तुम्हें उस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं परमात्मा से अपने को, और गुरु को अपनाते हैं जो हमें उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जय श्री कृष्ण ज़रूर बोलिए और लिखिए।